बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है प्लास्टिक की। प्लास्टिक अगर हम देखें तो ये हमारे जीवन का अगर कहें तो अब पॉसिबल ही नहीं है कि किसी घर में प्लास्टिक की कोई वस्तु हम यूज नहीं करते हैं। इतना ज्यादा हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसके कारण कितना पॉल्यूशन भी, प्रदूषण भी हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हम प्लास्टिक की बात करते हैं। तो चलिए, रेडी? आपका बुक है, खोलिए अपनी बुक। प्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिक जो है वो संश्लेषित रेशों की तरह भी प्लास्टिक क्या है, ये एक पॉलीमर है, बहुलक है। तो इसे मार्क कर लीजिए, संश्लेषित रेशों के। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। और ये जो इसकी जो एक खासियत है, तो अगर हम देखें तो जैसे हमने देखा था ना पॉलीमर, ये वो छोटे छोटे एक चेन की तरह, जब सारे आपके उसके अगर देखें छोटे छोटे जो पॉलीमर जो आपस में मिल जाते हैं वो एक चेन सी बनाते हैं। हमने जब चैप्टर के शुरू में देखा था, जब हमने माला और पेपर क्लिप्स का एक एग्जांपल लिया था, तो हमने उसमें देखा था कि वो एक सीरीज में होते हैं। तो जैसे ये हैं, ये एक के बाद एक बंध जाते हैं, लेकिन ये होते हैं रेखीय। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं और ये भी एक आर्टिफिशियल वे में ही इसको सिंथेसाइज करा जाता है, तो इसमें जो चेन बनती है वो जरूरी नहीं है वो रेखीय हो, वो और भी हो सकती है, वो इस टाइप से क्रॉस बंद भी हो सकती है। मींस जब ये आपस में इसके जो एक पॉलीमर्स आपस में जब एक अटैच हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है वो सीरीज में हो रहे हैं, उनकी अलग अलग ब्रांचेस भी बन सकती हैं। और इसका कारण है कि हमें अगर प्लास्टिक की क्वालिटी में देखें, हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। वो कैसे होता है, अभी जैसे जैसे हम चैप्टर में चलेंगे आज के सेशन में आपको समझ में आएगा। जितनी हम देखते हैं प्लास्टिक की वस्तुओं को हम अलग अलग आकार दे सकते हैं। आपका जैसा है, आपको मोड़ना है, आपको सीधा रखना है, आपको एक एंगल पर रखना है, आप उसको आकार दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कुर्सी का आकार आपने दे रखा है, यहाँ बाल्टी है और ये विभिन्न हमारे खिलौने हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि प्लास्टिक को हम जिस मन में, जिस आकार में हम अपने मन से करना चाहें, उसको हम उस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। तो ये तो इसका अगर हम एक सिंपल सेंटेंस में बोलें तो हम आसानी से सांचे में ढाल सकते हैं या हम इसको कोई भी आकार दे सकते हैं। और दूसरी जो बात है, प्लास्टिक का क्या है, ये पुनः चक्रण हो सकता है। मींस हम उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। मींस इसको हम फिर से हम यूज भी कर सकते हैं। हम इसको अलग अलग रंग दे सकते हैं, हम इसको पिघला सकते हैं और हम इसको बेल कर इवन जो चादरों के रूप में भी हम बदल सकते हैं। और इवन हम प्लास्टिक की को हम तारों के रूप में भी, मीन्स उनके जो पतले, अगर जैसे तार होता है ना थ्रेड की तरह, वैसे भी हम इसको बना सकते हैं। आपने प्लास्टिक की डोरियां देखी होंगी, जो हमने पहले एक बिल्कुल पहले सेशन में कहा था, जो हम करते हैं कपड़े सुखाने के लिए, है ना। तो इसलिए हम उनको पतले तारों के रूप में भी एक कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं प्लास्टिक जो है इसको हम विभिन्न रूप दे सकते हैं। तो अब हम एक बात करते हैं, आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि प्लास्टिक अगर हम की बात कर रहे हैं तो हमारी जो पॉलीथीन, जो हम मार्केट में हमें शॉपिंग करने जाते हैं, हमें पॉलीथीन्स मिलती हैं। तो पॉलीथीन भी क्या है, वो एक प्लास्टिक रूप है। और इसका जो हम पॉलीथीन बोल रहे हैं, एक्चुअली दिस इज अ केमिकल नेम। इसका मीनिंग है पॉली प्लस इथीन। और ये जो है, ये हमारी अभी जैसा मैंने बताया था, ये थैलियां बनाने के काम में आता है। अब आप अगर आप देखें तो प्लास्टिक के टुकड़े को हम मोड़ सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं हम सरलता पूर्वक मोड़ देते हैं या उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है? तो हम ये देखते हैं कुछ वस्तुएं तो हम बहुत सरलता पूर्वक मोड़ सकते हैं, और जबकि कुछ को मोड़ने में हमें एक बल लगाना होता है। और कुछ ऐसी होती हैं कि जब हम मोड़ते हैं वो टूट भी जाती हैं। तो मैं अगेन आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे पास
ये प्लास्टिक का एक स्पून है। सो और इसको मैं दिखाती हूँ। मैंने जब मैं ट्राई कर रही थी, ये इतना बड़ा एक फॉर्क था जिसको मैंने मोड़ने की कोशिश करी तो ये टूट गया। तो अब मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास प्लास्टिक है, मैंने इसको मोड़ने की कोशिश करी और ये 2 हिस्सों में देखिए टूट गया। लेकिन अब मैं आपको एक और प्लास्टिक दिखाती हूँ। ये मेरे पास प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, इसको मैं मोड़ रही हूँ लेकिन मैं ज्यादा मोड़ नहीं पा रही हूँ। तो मेरे पास 2 प्लास्टिक के समान है, लेकिन एक को मैंने आसानी से जब मोड़ा वो टूट गया, लेकिन ये जो प्लास्टिक है ये नहीं टूट रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लास्टिक भी अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि जैसे प्लास्टिक है वो ज्यादा हीट भी, हर टाइप का प्लास्टिक पूरी हीट नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है। कुछ प्लास्टिक है जिसमें हमेशा होता है, इसको हम ओवन में नहीं रख सकते हैं, हम इसको किसी आंच पर नहीं रख सकते हैं। हम इसमें अगर गर्म पानी डालेंगे तो उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो आप कोई भी छोटा सा, अगर आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देखें, कोई छोटा सा आपके पास प्लास्टिक का कुछ हो और उसमें आप गर्म पानी डालें, वो खराब हो जाएगी। और एक जैसे आपकी प्लास्टिक की छन्नी होती है, तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक की छन्नी में अगर आप गर्म तेल डालेंगे वो मेल्ट हो जाएगी, है या नहीं है। लेकिन आप एक टाइप, कुछ हमारे ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं जो हम ओवन में रख लेते हैं और हम उसमें हम वो उनकी अगर शेप कहें उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो अगेन हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक भी जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो कुछ होता है जो आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है। तो जो इस टाइप का प्लास्टिक होता है उसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। ये मैं आपको अभी नोट्स में दिखाऊंगी, आप उससे और नोट कर लीजिएगा। और जो पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण है। और इनका जो हम उपयोग करते हैं वो खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों को बनाने में हम इनका यूज करते हैं। दूसरा टाइप का जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, उनको अगर हम एक बार सांचे में ढाल देते हैं तो और उन्हें ऊष्मा देकर हम नम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं इनको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आपके सामने 2 उदाहरण आ रहे हैं, बेकेलाइट और मेलेमाइन। तो ये आपने जरूर नाम सुना होगा क्योंकि मेलेमाइन के हमारे डिनर सेट, हम खाने की प्लेट, हम इनमें बहुत यूज करते हैं। बेकेलाइट का जो हमारे एक सर्विंग जो हमारे कैस्ट्रोल टाइप होते हैं वो हो जाते हैं। तो ये जो होता है, जो बेकेलाइट है, ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, वो आगे अपने ऊष्मा को ट्रांसफर नहीं करता है। और इस कारण क्या होता है, इसका जो हम यूज करते हैं वो बिजली के स्विच बनाने में करते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। तो जब हम ऑन कर रहे हैं स्विच तो हमें करंट नहीं लगेगा, ठीक है। और इनके विभिन्न बर्तनों के जो हत्थे होते हैं उसमें हम यूज करते हैं क्योंकि ऊष्मा का कुचालक है। और जो मेलेमाइन है, यहाँ पे देखिए, अब मेलेमाइन को हम ऐसा करते हैं, दूसरे कलर से मार्क करते हैं तो आपके लिए इजी होगा। मेलेमाइन जो होता है ये बहुउपयोगी पदार्थ है, आप मार्क भी कर लीजिए, या आपको अभी नोट्स में भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो होता है ये आग का प्रतिरोधक होता है। और इसमें जो एक और खास बात होती है वो ये होती है कि ये अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। इसलिए कुछ आप देखेंगे जब आप प्लास्टिक का कुछ खरीदते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस होती है कि कितने टेम्परेचर तक आप इसको हीट कर सकते हैं। मीन्स आप माइक्रोवेव में रख सकते हैं, आप ओवन में रख सकते हैं या नहीं। और ये जो होता है, ये जो आपका प्लास्टिक है, ये फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में उपयोग में लिया जाता है। और ये इसलिए और इसका उपयोग होता है क्योंकि ये आग का प्रतिरोध करते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ ये सारे सामान आपको दिखा रखे हैं जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के
हमारे ये विभिन्न उपयोग में आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित है जिसमें स्विचेस हैं, और ये जो थर्मोप्लास्टिक है यहाँ देखिए ये जिसमें से करंट, मेन जो ये कॉपर का होता है वायर, इससे करंट होता है, लेकिन इसके ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वो एक इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसको अपने अंदर से पास नहीं होने देता। तो हमें अगर कहें तो ये बिजली के तारों से हमें एक बचाकर रखता है। सो बच्चों यहाँ पर आज का जितना प्लास्टिक का हमें समझना था वो समझ लिया, टाइम है नोट्स का। सो प्लास्टिक का जब आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं प्लास्टिक भी एक बहुलक है, मीन्स पॉलीमर है। प्लास्टिक को आसानी से आकार दे सकते हैं, इसका पुनः चक्रण कर सकते हैं, इससे तारे बनाई जाती हैं और इसे रंगा तथा पिघलाया जा सकता है। तो ये तो मैंने पूरे सेंटेंस लिखे हैं, आप मेन याद रखिए। आसानी से आकार, पुनः चक्रण, तारे, इस टाइप से, फिर सेंटेंस तो खुद बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की, तो जिसमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं। तो प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है वो होता है थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पे उदाहरण में मैंने पॉलिथीन और पीवीसी आपको दे रखा है। उपयोग खिलौने, कंघियां आदि। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आप करेंगे जो इन्हें एक बार सांचे में डालने के बाद ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है। और ये इनके उदाहरण है बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के स्विच और बर्तन के हत्थे, और मेलेमाइन का उपयोग फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन आदि। तो यहाँ पे देखिए आप मेन इस टाइप से, और ये आपको मैंने इसलिए यहाँ दो ऐसे कॉलम में करके दिखाया है कि आप दोनों का कंट्रास्ट पहचान सकें। तो याद रखें कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। और इसका मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपको एक कंफ्यूजन हो या कभी आपके जब एमसीक्यू में आता है कि किसको हम ऊष्मा देकर नर्म नहीं कर सकते हैं और आप थोड़े से कंफ्यूज हो, तो आप वर्ड याद रखिए सेटिंग। सेटिंग क्या है कि हमने सेट कर दिया, अब इसमें कुछ भी हम एक चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बस सेटिंग से याद रखें कि ये हमारा एक है जिनको हम एक थोड़े से ज्यादा हीट में यूज कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे अगर आप वर्ड्स पकड़ेंगे आपको जल्दी याद होगा। फिर जब सेटिंग की बात कर रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा बेकेलाइट और मेलेमाइन। और मेलेमाइन आप एकदम और कुछ नहीं, आप रसोई के बर्तन याद रखें तो आपको टाइलें याद आ जाएंगी। और बेकेलाइट आप वो बिजली के स्विच, तो बेके बिजली। तो अगर जिन बच्चों को थोड़ा याद करने में डिफिकल्टी होती है उनके लिए ये टिप है, और आप अपने भी निकाल सकते हैं। सो बच्चों आज हम लोगों ने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा और देखा विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। कुछ मुड़ जाते हैं और टूट भी जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको मोड़ने में डिफिकल्टी होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप चाहे कितना मोड़ लें वो टूटेंगे भी नहीं। और उसका एक एग्जाम्पल है स्ट्रॉ। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्ट्रॉ लेते हैं, क्या होता है आप कितना भी उसे मोड़ लें वो टूटेगी नहीं। लेकिन मैंने ये जो स्ट्रॉ दिखाई थी ये दूसरे प्लास्टिक की है जिसको मोड़ने में मुझे डिफिकल्टी हो रही थी। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक हमारे चारों तरफ हैं। तो जरा आप भी देखें आपके पास कितने प्लास्टिक हैं और कितने मोड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर से, बाय।